हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया फाइलम पॉरीफेरा का इंडिविजुअल है। ल्यूकोसोलेनिया ग्रीक भाषा के ल्यूकोस और सोलेन से मिलकर बना है। जिस ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट और सोलेन का मतलब होता है पाइप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो बॉडी होती है वो सफ़ेद पाइप की तरह होती है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, यानी इसका क्लासिफिकेशन। ये इसका फाइलम है पॉरीफेरा, क्लास कैल्केरिया, ऑर्डर होमोसीला, फैमिली ल्यूकोसोलेनिडी और जीनस ल्यूकोसोलेनिया है। इसकी हैबिट क्या है, ये किस तरीके के हैबिटेट में रहता है। तो ल्यूकोसोलेनिया एक स्मॉल डेलिकेट सेसाइल ब्रांचिंग कोलोनियल एंड मरीन स्पंज होता है। मतलब यह छोटा, सॉफ्ट और किसी स्थान पर चिपका हुआ। इसकी कई शाखाएं होती हैं और ये एक ग्रुप में रहने वाला समुद्री स्पंज होता है। यह शैलो वाटर मतलब उथले हुए पानी में, बेलो लो टिड मार्क्स मतलब निम्न ज्वार के निशान से नीचे, सी शोर रॉक समुद्र के पास जो चट्टानें होती हैं उन पर, बोल्डर्स मतलब पत्थरों पर, और जो घाटें होती हैं उन पर उगता हुआ पाया जाता है। यह एक्सटर्नल कंडीशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी अगर इसको इसके हैबिटेट से रिमूव कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इसकी डेथ हो जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी स्पीशीज़ लगभग 100 स्पीशीज़ होती हैं, जिनमें से कॉमन स्पीशीज़ हैं ल्यूकोसोलेनिया बॉट्रियोइड्स, ल्यूकोसोलेनिया कॉम्प्लिकेटा एंड ल्यूकोसोलेनिया वेरिएबिलिस। चलिए इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं कि ल्यूकोसोलेनिया की जो कॉलोनी होती है वो वाइटिश येलोइश कलर की होती है, मतलब सफ़ेद पीली कलर की होती है। इनमें पाई जाने वाली जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। यह वाश शेप्ड के होते हैं। ये वर्टिकल हॉलो ट्यूब लाइक इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सिलेंडर्स होती है। यह इरेगुलर हॉरिजेंटल ट्यूब्स के द्वारा अपने बेस से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एडहेसिव डिस्क के माध्यम से ये सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं। एक सीधे खड़े इंडिविजुअल्स की हाइट, यानी से एक सिलेंडर्स की जो हाइट होती है वो 25 mm होती है। प्रत्येक ट्यूब लाइक इंडिविजुअल्स की सरफेस पर बहुत ही छोटे छोटे कई पोर्स होते हैं, जिनको ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स कहते हैं। इनकरेंट पोर्स मतलब जो वाटर का जो फ्लो होता है वो इन्हीं पोर्स के माध्यम से आता है। इसका सिंगुलर वर्ड होता है ऑस्टियम, मतलब एक सिंगल पोर को ऑस्टियम कहते हैं। यह पोर्स एक सेंट्रल स्पेशियस कैविटी को लीड करते हैं, मतलब एक सेंट्रल कैविटी में खुलते हैं जाकर। इस कैविटी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं या स्पंजोसील कहते हैं। ग्रीक भाषा में स्पंजिस का मतलब होता है स्पंज और सील का मतलब होता है कैविटी, मतलब स्पंजिस में पाई जाने वाली कैविटी। जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है, इसके बीच में एक बड़ी सी कैविटी होती है। इसकी बॉडी सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो पोर्स हैं वो इस कैविटी में ही अंदर ओपन होते हैं जाके। इस कैविटी को ही स्पंजोसील कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। यह कैविटी मतलब स्पंजोसील एक लार्ज सर्कुलर ओपनिंग के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है जाकर। इस ओपनिंग को ऑस्कुलम कहते हैं। यह ऑस्कुलम ट्यूब लाइक इंडिविजुअल्स के फ्री टर्मिनल एंड पर सिचुएटेड होता है। जैसे कि यह एक इंडिविजुअल है, ये एक साइड से सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है, जबकि इसका दूसरा एंड फ्री रहता है। इस फ्री एंड पर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम के द्वारा ही वाटर एग्जिट होता है, मतलब वाटर बाहर निकलता है। ल्यूकोसोलेनिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ल्यूकोसोलेनिया ट्यूब लाइक इंडिविजुअल्स होते हैं। इनकी कई वर्टिकल ब्रांचेज होती हैं और ये एडहेसिव डिस्क के द्वारा सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं। ल्यूकोसोलेनिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं और ये एक दूसरे से हॉरिजेंटल ट्यूब द्वारा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इस ट्यूब को स्टोलन कहते हैं। इनकी बॉडी सरफेस पर कई छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनको ऑस्टिया कहते हैं। इन्हीं ऑस्टिया के द्वारा वाटर जो होता है इनकी बॉडी में एंटर करता है। ये सभी इंडिविजुअल्स अंदर से खोखले होते हैं, मतलब इनकी बॉडी के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कहते हैं। इनका एक एंड एडहेसिव डिस्क से सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है, जबकि एक एंड जो होता है फ्री रहता है। इसी फ्री एंड पर ऑस्कुलम होता है। इसी ऑस्कुलम के द्वारा वाटर जो होता है बाहर एग्जिट होता है, यानी ऑस्टिया के द्वारा अंदर एंटर करता है और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है इनकी बॉडी वॉल।
इनकी बॉडी वॉल पतली और बहुत ही सिंपल होती है, जिसमें स्पंजोसील इनक्लोज रहती है। इसमें 2 सेलुलर लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पिनेकोडर्म और अंदर वाली कोइनोडर्म। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर मेसेनकाइम होती है। फर्स्ट है पिनेकोडर्म। इंडिविजुअल्स की जो बॉडी होती है वो बाहर की तरफ से एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म से कवर्ड रहती है। पिनेकोडर्म पतली और चपटी पॉलीगोनल सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, जिनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में पिनेको का मतलब होता है प्लैंक और कीटोस का मतलब होता है सेल। सरफेस व्यू में पिनेकोसाइट्स हेक्सागोनल होती हैं। इनकी मार्जिन जो होती है वो पतली होती है और इनका सेंट्रल पार्ट उभरा हुआ होता है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है। इनकी मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करती हैं, मतलब इनकी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी होती है। अतः जो स्पंजेस होते हैं वो अपना साइज़ जो होते हैं वो हल्का सा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इनकी बॉडी वॉल में स्पेशल लार्ज ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, जिन्हें पोर सेल्स या पोरोसाइट्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स होती हैं। प्रत्येक पोरोसाइट्स में एक सेंट्रल कैनाल की तरह स्पेस होता है, जो कि बाहर के साथ साथ स्पंजोसील से भी कम्युनिकेट करता है, मतलब बाहर के साथ साथ स्पंजोसील से भी कनेक्टेड रहता है। इन स्पेसेस को ऑस्टिया या डर्मल पोर्स या इनकरंट पोर्स कहा जाता है। ये पोर्स बाहर से अंदर स्पंजोसील में वाटर के फ्लो को परमिट करते हैं, मतलब इन पोर्स के द्वारा ही बाहर से स्पंजोसील में वाटर एंटर करता है। सेकेंड है कोइनोडर्म। स्पंजोसील यानी स्पंज की जो कैविटी होती है वो अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस या कोइनोडर्म से लाइन रहती है। यह फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में कोइनो का मतलब होता है फनल और कीटोस का मतलब होता है सेल, मतलब ये सेल्स फनल की तरह होंगी। एक कोइनोसाइट्स एक ओवॉइड सेल होती है, मतलब अंडे के आकार की होती है, जिसके फ्री एंड पर एक ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्टाइल कॉलर होता है। यह कॉलर एक सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम से सराउंडेड रहता है, मतलब घिरा रहता है। यह फ्लैजिलम बेसल ग्रेन्यूल या काइनोटोसोम से अराइज होता है, मतलब निकलता है। न्यूक्लियस जो होता है वो इनकी सेल बॉडी के बेस पर या अपेक्स पर होता है। सेल बॉडी की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस मेजोग्लिया में एम्बेडेड रहती हैं। कोइनोसाइट्स का यूज़ फीडिंग में होता है और अपने फ्लैजिला की बीटिंग के द्वारा एनिमल की बॉडी में वाटर के फ्लो को इंश्योर करती हैं, मतलब कोइनोसाइट्स के फ्लैजिला की बीटिंग के द्वारा एनिमल की बॉडी में वाटर का फ्लो होता है। नेक्स्ट है मेसेनकाइम, जो कि इन दोनों लेयर्स के द्वारा सीक्रेट होती है, मतलब पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है। यह दोनों बॉडी लेयर्स के द्वारा सीक्रेट होती है। मेसेनकाइम में प्रोटीन का एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स होता है, जिसको मेजोग्लिया भी कहते हैं। इसी पार्ट में सेल बॉडी की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती हैं। मेसेनकाइम में कई प्रकार की फ्रीली वॉन्डरिंग अमीबा लाइक सेल्स यानी फ्रीली घूमती हुई अमीबा की तरह सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को अमीबोसाइट्स कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें स्पिक्यूल्स या स्क्लेराइड्स कहते हैं, मतलब इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स का बना होता है। अमीबोसाइट्स भी कई टाइप की होती हैं। इनके ये टाइप्स स्यूडोपोडिया की शेप एंड फंक्शंस पर डिपेंड होते हैं। फर्स्ट है आर्कियोसाइट्स। ये लार्ज साइज्ड की प्राइमरी अमीबोसाइट्स होती हैं। इनके स्यूडोपोडियम ब्लंट होते हैं और इनमें लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। इनमें अधिक मात्रा में आरएनए होता है और ये उन सभी फंक्शंस को कैरी करती हैं जो स्पंजेस की लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, मतलब अपने जैसी आर्कियोसाइट्स को डेवलप कर सकती हैं और ये अदर टाइप्स की अमीबोसाइट्स को भी डेवलप करने के कैपेबल होती हैं, यानी जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको नरिश करती हैं, यानी टोटीपोटेंट का काम करती हैं और अदर टाइप्स की नई सेल्स भी डेवलप करती हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट स्केलेटन बनाने वाली अमीबोसाइट्स होती हैं। इनको कैल्कोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कैल्केरियस स्पिक्यूल्स को फॉर्म करती हैं, बनाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है थीसोसाइट्स। इन सेल्स के स्यूडोपोडिया राउंडेड होते हैं और इनमें फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। कॉलेनसाइट्स, इनके स्यूडोपोडिया ब्रांच्ड होते हैं और ये एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़
और नर्व सेल्स को फॉर्म करती हैं यानी निर्माण करती हैं। क्रोमोसाइट्स में कलर पिगमेंट्स होते हैं और ये स्पंजेस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्लैंड सेल्स, ये सेल्स स्लाइम सिक्रीट करती हैं। मायोसाइट्स कॉन्ट्रैक्टाइल थिन सेल्स होती हैं। ये ऑस्कुलम के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। ये एक स्फिंक्टर की तरह वर्क करती हैं। नेक्स्ट है सेक्स सेल केवल ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही आर्कियोसाइट से डेवलप होती हैं। मतलब ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही आर्कियोसाइट से स्पर्म एंड ओवम डेवलप होते हैं। चलिए डिफरेंट टाइप की अमीबोसाइट्स के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। फर्स्ट है आर्कियोसाइट्स। ये प्राइमरी अमीबोसाइट्स होती हैं और ये अदर टाइप की अमीबोसाइट्स को डेवलप कर सकती हैं, उन्हें नरिश कर सकती हैं यानी टोटीपोटेंट का वर्क करती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट, ये स्केलेटन बनाने वाली अमीबोसाइट्स होती हैं, ये स्पिक्यूल्स बनाती हैं। थीसोसाइट्स, इनमें फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। कॉलनसाइट्स, ये कनेक्टिव टिश्यूज और नर्व सेल्स को बनाने का कार्य करती हैं। क्रोमोसाइट्स, ये स्पंज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्लैंड सेल्स, ये स्लाइम सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है मायोसाइट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करती हैं। नेक्स्ट सेक्स सेल, ये ब्रीडिंग सीजन के दौरान आर्कियोसाइट से डेवलप होती हैं और ये न्यू इंडिविजुअल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मीजेनकाइम में अमीबोसाइट्स के अलावा स्पिक्यूल्स भी होते हैं। ये छोटे या बड़े स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो स्पिक्यूल्स नीडल लाइक होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं नीडल की तरह, वो मोनोएक्सॉन होते हैं, जबकि 4 रेज वाले स्पिक्यूल्स टेट्राएक्सॉन कहलाते हैं। कभी कभी इनकी 1 रे लॉस हो जाती है तो ये सेकेंडरी फॉर्म में ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स बना लेते हैं। ये स्पिक्यूल्स मीजेनकाइम में धसे हुए रहते हैं। इनमें से कुछ स्पिक्यूल्स पिनेकोडर्म के द्वारा फैलते हैं जिससे कि स्पंजेस की जो बॉडी होती है वो रफ हो जाती है। सभी स्पिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम। ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम एक साथ मिलकर कैनाल सिस्टम बनाते हैं जो कि सभी स्पंजेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ल्यूकोसोलेनिया में एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो कि स्पंजेस में पाया जाने वाला सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर डायरेक्टली ऑस्टिया के द्वारा एंटर करता है और सेंट्रल स्पंजोसील से या जो कि कोइनोसाइट से लाइन रहती हैं उनसे होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। ये है वाटर का फ्लो, ऑस्टिया के द्वारा डायरेक्ट एंटर करता है, स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। ये एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम होता है। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ल्यूकोसोलेनिया की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसमें डाइजेशन कैसा होता है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, वाटर करंट किस टाइप से है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।